प्यारे बच्चों, हम कक्षा थर्ड के अंदर गणित विषय और पहला अध्याय पुनरावृत्ति अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने 8 प्रश्न पढ़ चुके थे। कितने प्रश्न पढ़ चुके थे? 8 प्रश्न। अब हम आगे कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। देखो, प्रश्न संख्या है 9। प्रत्येक में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या? सब बड़ी संख्या। बड़ी संख्या पर क्या बनाना है तुम्हें? गोला। सबसे बड़ी जो भी संख्या है इसके अंदर, उसके ऊपर क्या बनाना है तुम्हें? गोला। तो देखो, चलो इसको हम पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी कौन सी है वो अपन देख लेंगे। ये कितने लिखे हुए? देखो, ये कितने लिखे हुए? 574। कितने लिखे हुए? 574। कितने लिखे हुए? 574। ये कितने? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 872। इसको क्या पढ़ेंगे? 872। ये कितने? 882। कितने? 882। इसको क्या पढ़ेंगे? 882। 796। 796। ये कितने? 694। 694। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो 500 बड़ी होगी, 800 बड़ी होगी, 800, 700 या 600। तो सबसे बड़ी तो अपने पास 802 है। अब 800 में भी कौन सी बड़ी है? 72 वाली बड़ी है, 82 वाली है। तो 882 कौन सी बड़ी है अपने पास? 882। तो इसके ऊपर हमको क्या बनाना है? गोला। तो चलो 882 पे क्या बना लेते हैं हम? गोला। ये हो गया प्रश्न। ये नवा प्रश्न। सिर्फ क्या करना है? जो भी बड़ी संख्या उसके ऊपर क्या बनाना है तुम्हें? गोला बनाना है। अब देखो, इसी प्रकार से 10वां प्रश्न है अपने पास। प्रत्येक में से सबसे छोटी, इसमें तो क्या की बड़ी है, इसमें क्या है? सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाना है। तो चलो इसको, ये कितने लिखे हुए हैं? 414। 414 ये लिखे हुए 144, 244, 304, 756। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? ये तो 400 है, ये 100, ये 200, ये 300, 700। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 100 वाली। तो सबसे छोटी संख्या पे क्या बनाना है? गोला। तो बना लीजिए सबसे छोटी संख्या पे गोला। 144 ये हो जाएगी अपने सबसे छोटी संख्या। अब देखो, प्रश्न संख्या 11। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं के बीच में छोटे, बड़े या बराबर का चिन्ह लगाना है। कौन सा चिन्ह लगाना है? छोटे, बड़े या बराबर का। अब देखो, ये तीनों निशान किस प्रकार से काम करते हैं इनको देख लो। सबसे पहले ये जो निशान ऐसे होते हैं, ये जो ऐसे निशान होते हैं, इनकी जो ये बंद भाग है, जहां से ये दोनों लाइनें क्या होती है? बंद। ये बंद भाग किसको दर्शाता है? अपनी छोटी संख्या को। किसको दर्शाएगा? छोटी संख्या को। और जो ये दोनों के अंदर खुला भाग है, ये वाला, ये खुला भाग, ये किसको दर्शाएगा? बड़ी संख्या को। किसको दर्शाएगा? बड़ी संख्या को। और ये जो लास्ट में ये बराबर है, बराबर का अर्थ है दोनों साइड में कैसी संख्या होनी चाहिए? दोनों और समान संख्या। कैसी संख्या होनी चाहिए? समान संख्या होगी तो हम क्या लगाएंगे? बराबर लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर पहला आपने कहा है, क्या लिखे हुआ है? 438 और ये लिखे हुआ 456। यहाँ पे भी 400 है, यहाँ पे भी 400। चलो इतना तो सेम है। अब ये कितने हैं? 38 और ये कितने हैं? 56। तो 38 बड़े होते हैं या 56 बड़े होते हैं? तो अपने पास बड़े कौन से होते हैं? 56। और बड़े की साइड में अपन क्या करते हैं? ये खुला वाला निशान लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? खुला वाला। तो बड़े की साइड में खुला रखना है और छोटे की साइड में बंद रखना है। ये हो गया अपने पहले के अंदर निशान। अब खा देखो, कितने लिखे हुए हैं? 774 और ये कितने हैं? 747। चलो ये भी 700 है, ये भी 700 है। इतना तो काम हो गया। अब ये कितने हैं? 74 और ये कितने हैं? 47। तो बड़ी कौन सी है इसके अंदर से? बड़ी कौन सी है? 74 वाली। और जिस साइड में बड़ी होती है उस साइड में क्या लगाते हैं अपन? खुला। तो ये अपन बड़ी की साइड में क्या लगा देंगे? खुला निशान। क्या कर देंगे? खोल देंगे इस निशान को। और छोटी की साइड में बंद कर देंगे। ये हो गया अपने का। अब देखो, ग में ये कितने लिखे हुए हैं? 648 और ये भी कितने हैं? 648। देखो, दोनों ही सेम है, 648 और ये भी 648। जब दोनों ही समान होते हैं हम क्या लगाते हैं? बराबर का निशान। तो लगा दो तुम बराबर का निशान। ये हो गया अपने प्रश्न संख्या 11। अब अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम। अब देखो, सबसे पहले तो आरोही क्रम होता क्या है? आरोही क्रम में क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे क्या लिखेंगे? बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे हम सीढ़ियां लिखते हैं अपने घर पे, सबसे पहले छोटी सीढ़ी, फिर उसके ऊपर चढ़ जाए, फिर ऊपर, फिर ऊपर चढ़ जाए। उसी तरह से आरोही क्रम में चलना है। सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो चलो, यहाँ पे अपने पास संख्या लिखी हुई है। का प्रश्न है 245, 542, 452, 254, 425। तो सबसे छोटी कौन सी है इसके अंदर? देखोगे तो सबसे छोटी अपन को मिल रही है। देखो, ध्यान से देखोगे तो ये है सबसे छोटी कौन सी है? 245। सबसे छोटी कौन सी है? 245। सेकंड नंबर पे देखोगे, ये तो 500, ये 400, 200, 400। तो ये वाली आ जाएगी 254। कौन सी आ जाएगी? 254। फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगी। देखो, ये 500 तो नहीं होगी। कौन सी होगी? 452 या 425। तो कौन सी हो जाएगी? 425। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? 452। 452। और सबसे लास्ट में देखो 542।
देखो इसको एक बार वापस चेक करो, ये कितने लिखे हुए हैं 245, 254, 425, 452, 542। देखो ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। ये हो गया अपने आरोही क्रम। बस आरोही क्रम में क्या करना है, सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी और सबसे बड़ी, ये करना है हमें आरोही क्रम में। 13वां प्रश्न जस्ट इसका क्या है उल्टा, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ क्या है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। क्या करनी है, बड़ी संख्या, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ऐसे काम करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या। तो चलो बड़ी संख्या में हम काम क्या करेंगे, सबसे बड़ी इसके अंदर कौन सी है देख लो, ये है 834, 348, 834, 438, 348। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी इसमें, ये 800 वाली। देखो 800 वाली दोनों ही सेम है, अब दोनों ही सेम है तो क्या करोगे, दोनों को एक साथ में लिख लो 834 और उसके बाद वापस लिख लो 834, दोनों ही सेम है तो दोनों को दो बार लिखोगे। फिर इसके बाद 300 है, ये भी 300 है, तो कौन सी हो जाएगी बड़ी, 400 वाली, तो 438। फिर इसके बाद छोटी कौन सी हो जाएगी 348 और ये भी कितनी है 348 और दोनों ही सेम है तो वापस दोनों ही सेम है, दोनों की लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में लिख लेंगे 348। देखो इसमें भी क्या किया, ये सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी और फिर छोटी। छोटी से इसमें बड़ी से छोटी चलना है हमको, सीढ़ी से नीचे उतरते जाए। ये हो गया अपने अवरोही क्रम। फिर प्रश्न संख्या है 14, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। नीचे दिए गए अंकों का प्रयोग करके, ये जो भी अंक अपन को दिए इनका प्रयोग करके सभी संभावित 3 अंक की संख्या, 3 अंकों की जो भी अपने पास संख्या बनेगी वो संख्याएं बनानी है। तो एक अंक का प्रयोग कितनी बार करना है, केवल एक बार। जैसे 3 यहाँ पे लिख लिए तो इन दोनों खानों में नहीं आनी चाहिए। तो चलो अपन संख्या बनाते हैं। तो संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 यहाँ पे पहले खाने में लिख लो, लिख लिए। फिर यहाँ पे 3 पहले खाने में लिखे तो वहां पे 3 किस में लिख लो, दूसरे खाने में। अब यहाँ पे 3 दूसरे में लिख लिया, अब किस में लिख लो, तीसरे में। चलो एक काम तो ये हो गया। फिर 2 को, अब 2 को सबसे पहले दूसरे खाने में लिखा, फिर किस में लिख लो, तीसरे खाने में। फिर वापस किस में, तीसरे से बाद में कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा। फिर 5 की बारी, तो 5 को पहले लास्ट वाले में लिख लो, लिख लिया। फिर इसको लास्ट से कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट में, फिर वापस आ जाएगा सेकंड में। चलो 3 अंक संख्याएं तो अपने आराम से बन गई। अब चौथी संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, चौथी संख्या में क्या करोगे, ये 5 को पहले लिख लो, सबसे पहले 5 लिख लो। 5 के बाद तुम क्या कर सकते हो, 3 को लिख सकते हो या 2 को लिख सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे इसके बाद 2 लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं 2, और फिर कितना लिख लेते हैं 3। तो ये बन गए अपने 3 अंकों की संख्या। हम कितनी बना सकते हैं इससे, तो कितनी बना सकते हैं इनसे, तो 3 के ऊपर ये कितनी बना सकते हैं इनसे, तो 3 × 2 कर दो, कितनी बना सकते हैं टोटल, तो 6। कितने हैं इसके, कितने टाइप की संख्या बना सकते हो, 6 टाइप की। ये कितने टाइप की, हमने 4 ही बनी है, अभी 2 और बाकी है, 2 अपने बनानी नहीं है, बस केवल कितनी बनानी है अपन को, 4। ठीक है, आगे करेंगे हम।